स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोगों ने लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन देखना है। अब ये सॉल्यूशन, जब टू वेरिएबल की मैं बात करूंगा तो ये सॉल्यूशन बनता है ग्राफ के ऊपर। अब ये ग्राफ पे कैसे बनता है हम डायरेक्टली क्वेश्चंस करेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे। मैं 6.2 एक्सरसाइज यहाँ पर कर रहा हूँ। लेट अस टेक दिस फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास में लिखा है x प्लस वाई लेस देन 5, राइट। इसको हमने प्लॉट करना है। पहला जो हमारा एम्फोसाइज है, पहले जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है वो इस बात पे होनी चाहिए, कहीं इनइक्वालिटी के साथ में इक्वल टू का साइन तो नहीं है, यहाँ पर नहीं है। तो जो मेरा यहाँ पर प्लॉट होगा वो डॉटेड लाइन का होगा। ये पहली बात आप लोगों ने मार्क कर लेनी है। अब आते हैं इसके अगले पॉइंट के ऊपर। भाई ये आपके पास में एक्स एक्सिस है, हियर दिस इज वाई एक्सिस, राइट। और जब मैं इसे प्लॉट करने वाला हूं तो प्लॉट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जिस तरीके से हम 10th क्लास में एक्स एक्सिस, एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यूज लेकर के कुछ पॉइंट्स निकालते थे, उन पॉइंट्स में निकालेंगे। इसको हम यहाँ पर मैजिक बॉक्स भी बोल सकते हैं, राइट। तो मैं किसी भी स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए, देखो हमें केवल 2 पॉइंट की जरूरत है। मैं एक बार x को 0 डालूंगा y 5 आएगा, एक बार y को 0 डालूंगा तो x 5 आएगा, राइट। हाँ, यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये पॉइंट्स को लोकेट करूंगा जो मैंने इस बॉक्स के अंदर निकाले हैं। ये 0 पॉइंट है मेरे पास में, ये 1 2 3 4 5, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। 1 2 3 4 5। नाउ यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन डेफिनेट सी बात है हमारी कैसी होगी भाई, ये लाइन हमारी डॉटेड लाइन होनी चाहिए। क्यों डॉटेड होनी चाहिए? क्योंकि यहां पर इक्वालिटी का साइन नहीं है। तो मैं यहां पर एक डॉटेड लाइन प्लॉट कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखना, राइट। नाउ दिस इज माय डॉटेड लाइन। थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है बट चलेगी यहाँ पर। तो दिस इज अ डॉटेड लाइन। व्हाई वी आर यूजिंग दिस डॉटेड लाइन, बताओ भाई मेरे को। क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी का साइन मिसिंग है, इक्वल टू का साइन मिसिंग है। अब अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जो मैं बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पर हमें लाइन नहीं ड्रॉ करनी, हमें लाइन ड्रॉ करने के बाद वो एरिया भी शेड करना है जिस तरफ इसका सोल्यूशन हो सकता है। तो ये कैसे होगा, ये बहुत ही बड़ा एक सवाल है। लाइन जिस पॉइंट से नहीं पास करी, ऐसा एक पॉइंट उठा लो, मान लेते हैं इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं। ये पॉइंट कितना होगा, यहाँ पर देखो x तो 0 है आपका, y 3 है, या यहाँ कहीं कोई पॉइंट होगा उसको उठा लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो, मैं इसके रेफरेंस में x मेरे पास में 1 है और y की वैल्यू सडनली यहाँ पर कुछ ना कुछ 8 होगी, इसके बराबर होगी। एक ऐसा पॉइंट लोकेट कर लो जो इस लाइन पे नहीं है, राइट। आप बोलोगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि ऐसा पॉइंट कहाँ मिलेगा हमें? भाई देखो, अगर ज्यादा दिक्कत हो रही तो ऑरिजिन तो सबसे इनिशियल और बड़े इजी सा पॉइंट है, इसको पिक कर लो। तो कोई भी एक पॉइंट आप पिक कर लो, उस पॉइंट को पिक करके आपने इसमें इक्वेशन में ये जो इनइक्वालिटी यहां दे रखी है, कंसीडरिंग द 0 पॉइंट इन गिवन इनइक्वालिटी, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना। मैं लेफ्ट हैंड साइड पे इस पॉइंट को डालूंगा तो मेरा 0 प्लस 0 बनेगा, क्योंकि मैं x को 0 और y को 0 डाल रहा हूँ, दैट इज 0। राइट हैंड साइड को अगर मैं देखूं, राइट हैंड साइड पे तो केवल 5 है। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है ये सेम, ये लेस देन राइट हैंड साइड आ रही है। ये वही साइन आ रहा है जो हमारी इनइक्वालिटी में दे रखा है। तो मतलब ये पॉइंट हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे हम लोगों ने क्या करना है, हमें ये देखना है कि भाई ये 0 0 वाला पॉइंट किस तरफ है। ये लाइन से नीचे की ओर है। लाइन के देखो दो एरियाज हैं, एक नीचे की ओर एक ऊपर की ओर। मुझे ये देखना है कि 0 0 पॉइंट डालने से मेरी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो गई थी, वो पॉइंट किस एरिया में लाई कर रहा है। तो हमने यहां देख लिया वो तो नीचे की ओर लाई कर रहा है, तो मैं नीचे की ओर एक शेडिंग दिखा दूंगा और ये शेडिंग टच नहीं करूंगा। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरीके से हम इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन निकालेंगे। एक बार आप इसे चेक करो, फिर मैं अगला सवाल करने वाला हूं, पिक्चर और बेटर क्लियर होगी। नाउ मेरा अगला सवाल है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। नाउ यहाँ पर हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, इक्वालिटी है यहाँ पर, तो मतलब डार्क लाइन प्लॉट होगी। अब इसको प्लॉट कैसे करना है, सबसे पहले हम आएंगे अपने ग्राफ के ऊपर। ग्राफ में पहले आप एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को प्लॉट कर लो। दिस इज माई एक्स एक्सेस एंड दिस इज वाई एक्सेस। इसके बाद आते हैं, हम देखेंगे कि भाई यहाँ पर इसका बॉक्स प्लॉट करते हैं। इसका बॉक्स प्लॉट करेंगे, दो वैल्यूज, दो पॉइंट लोकेट कर लो। देखो यहाँ पर आएगा आपके पास में, दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस, एक्स के पॉइंट और वाई के पॉइंट। एक्स को 0 डालोगे वाई 6 आएगा, वाई को 0 डालोगे एक्स 3 आएगा। आई होप मैं सही हूं यहाँ पर, राइट। नाउ
नेक्स्ट पॉइंट है, मुझे ये पॉइंट 06 और 30 लोकेट करने। पहले 06 की बात करेंगे। 06 जाहिर सी बात है ये वाई एक्सेस पे आएगा क्योंकि वाई का काउंट 6 है। ये मैंने यहाँ पर पॉइंट्स प्लॉट करने शुरू कर दिए हैं। ये आ गया मेरा 06 वाला पॉइंट, और इसी प्रकार से आप एक्स एक्सेस पे जाओ, ये मेरा 30 का पॉइंट आ गया, इसको मार्क कर लिया। भाई हमें बहुत सारे पॉइंट्स लोकेट करने की जरूरत नहीं है, रीजनेबल से तरीके से हमें ढंग के पॉइंट प्लॉट करने ताकि वो प्रॉपर डिस्टेंसिंग पे हों एक दूसरे के साथ में, और हमारा मीनिंग कन्वे कर रहे हैं यहाँ पर प्लॉट करने का। लेट अस प्लॉट दिस। मैं इसको थोड़ा सा अलाइन कर लूं। इसको अलाइन करने के लिए ओके, सो दिस इज माय लाइन विच इज प्लॉटेड हियर। एक बार इसे देखते हैं लाइन को, राइट। अब पॉइंट ये है कि केवल लाइन प्लॉट करना ही यहाँ पर मेन मकसद नहीं है, मेन मकसद है यहाँ पर शेड करना, राइट। अब शेड कैसे करेंगे? पहली बात तो यहाँ टच होते हुए शेड होगा क्योंकि इक्वल टू का साइन था इनइक्वालिटी में। अब कोई एक ऐसा पॉइंट उठाते हैं जो लाइन के ऊपर नहीं आ रहा है, तो सबसे आसान पॉइंट होता है 0 उठाना। और मान लो अगर लाइन पास कर रही है 0 से, तो फिर कोई और पॉइंट उठा लो, उसके लिए थोड़ा सा हम वर्कआउट करेंगे, राइट ना। यहाँ पर मैंने 0 पॉइंट उठाया, मैं इसके लेफ्ट साइड में डालता हूं। नाउ कंसीडरिंग 0 इसका नाम रखते हैं फर्स्ट इन 1। नाउ कंसीडरिंग द पॉइंट 0 इन 1, तो यहां पर मैं डाल रहा हूं 2 इंटू 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो भाई ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ रहा है। क्या ये सही है? क्या ये तो फॉल्स है। तो यहां पर आप लिखो नॉट सेटिस्फाइड। जब आप नॉट सेटिस्फाइड लिखोगे तो आप पाओगे, देखो अब क्या करना है। जब नॉट सेटिस्फाइड आ रहा है, आपके पास इस लाइन के एक नीचे का हिस्सा है और एक ऊपर का हिस्सा है। अगर हमारी इनइक्वालिटी नॉट सेटिस्फाइड आ रही है तो हमें ग्राफ पे उस तरफ शेड करना है जिस तरफ वो पॉइंट नहीं लाई करता है जो हमने कंसिडर किया था। मतलब मैंने 0 पॉइंट उठाया था, 0 डालने से मेरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है, तो मतलब जिस तरफ 0 है उसके अपोजिट साइड में मैं शेड करूंगा। मतलब अब मैं इसको ऊपर की ओर शेड करूंगा और टच करते हुए शेड करूंगा। कारण ये है कि यहाँ पर इक्वालिटी का साइन बीच में मौजूद है। तो ये कहानी है हमारे पास में, इसके जरिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज आवर रिक्वायर्ड शेड। प्री चेक। अब यहाँ पर एक और इसका आप सवाल हम देख लेते हैं, 8th क्वेश्चन देख लेते हैं, रैंडम क्वेश्चन। आप देखो इसमें भी तरीका हमारा यही यूज होगा। दिस इज 3y माइनस 5x लेस देन 30, राइट। सवाल कैसा भी लिखा हो तरीका सेम होगा हमारा। लेस देन है, लेस देन इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पर डॉटेड लाइन आएगी। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर इसका मैजिक बॉक्स बनाते हैं ताकि पॉइंट्स को लोकेट किया जा सके, कौन से पॉइंट हमने प्लॉट करने हैं। एक ये वाले x के पॉइंट है, नीचे वाले y के पॉइंट है। जब मैं x को 0 लूंगा तो y मेरे पास में 10 आएगा, और जब मैं y को 0 लूंगा तो x मेरे पास -6 आएगा। नाउ लेट अस कम टू दिस x एक्सिस एंड y एक्सिस। लेट अस ट्राई टू प्लॉट इट। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। पॉइंट्स यहाँ पर बड़े हैं, एक पॉइंट 10 पे जा रहा है, एक 6 पे जा रहा है। इसी के अकॉर्डिंग हमें अपने पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। नाउ सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मेरा पहला पॉइंट है 0 10, तो मैं यहाँ पर ऐसे पॉइंट रखता हूं, देखो 2 4 6 8 10। मैंने काउंट ही 2 के टर्म्स में ले लिए, ओके। तो मेरा पहला पॉइंट ये आ गया। दूसरा पॉइंट है मेरे पास में, लेट अस हैव अ लुक हियर। एक्स एक्सिस पे नेगेटिव साइड में है, तो मैं पहले एक्स एक्सिस को थोड़ा एक्सटेंड कर लूं नेगेटिव साइड में। अब इसको लोकेट करते हैं पॉइंट को, कहां ये पॉइंट होगा हमारे पास में। दिस इज -2 -4 -6। तो भाई मेरा दूसरा पॉइंट ये रहा। अब इनको हम प्लॉट करना शुरू करते हैं। प्लॉट कैसे करेंगे? देखो डॉटेड लाइन प्लॉट होगी क्योंकि इक्वालिटी का साइन मिसिंग है यहाँ पर। तो ये मेरी डॉटेड लाइन यहाँ प्लॉट हो रही है लाइक दिस। अब मैं लेता हूँ इसके ऊपर पॉइंट 0 पॉइंट क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि 0 से लाइन पास नहीं कर रही है। दिस इज माई पॉइंट 0। सो व्हेन आई सब्स्टिट्यूट दिस पॉइंट कंसीडरिंग 0 इसका नाम रख दो 1 इन 1, आपके पास 3 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 0 लेस देन 30। दिस इज 0 लेस देन 30 मतलब सेटिस्फाइड है। अगर ये सेटिस्फाइड है तो किस तरफ शेड होगा? जिस तरफ ये 0 है, 0 किस तरफ है? डाउनवर्ड वाली साइड में है। स्पेस छोड़ के इसे शेड कर दो। शेड करने का मतलब है आप ये लाइन से अगर इक्वल स्पेस लाइन से शो करोगे तो इसको शेडिंग माना जाएगा, राइट। सो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर।
नाउ स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कि मेरे पास अगर एक इनइक्वालिटी दे रखी है, उसको हमने प्लॉट करना है तो बड़ा आसान है प्लॉट करना। लेकिन अगर एक ही ग्राफ में बोला है कि ये काफी सारी चीजें प्लॉट करनी है, तो ये हम कैसे प्लॉट करेंगे, राइट। दूसरी बात है, यहाँ पर लिखा है x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, इनका क्या मतलब है, इस बात को मार्क कर लेते हैं। इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि मेरा शेड जो है वो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। अगर ये कंडीशन लगा रखी कि x ग्रेटर देन 0 मतलब x पॉजिटिव लेना है, y ग्रेटर देन 0 मतलब y पॉजिटिव लेना है, इस कंडीशन का मतलब है कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लॉट करो। ये बात आप नोट कर लेना, इसका कोई और मतलब नहीं है। अब इसको हम प्लॉट करना शुरू करते हैं। आपके पास देखो यहाँ पर ये दो इनइक्वालिटीज दे रखी हैं। मैं आपको यहाँ पर मेथड सिखा रहा हूँ कैसे आपने प्लॉट करना है। ये पहली इनइक्वालिटी है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, इसको 1 मार्क कर लो। दूसरी है आपके पास में 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 8, ओके, इसको आप 2 मार्क कर लो। तो यहाँ पर देखो दोनों लाइंस के लिए अलग अलग इनके बॉक्सेस बना लो आप, ओके। ये x और ये y, तो यहाँ चलो मैं इसको ओपन बॉक्स बना रहा हूँ, डजंट मैटर, हमें तो पॉइंट ही चाहिए ना। तो यहाँ पर जब आप x को 0 लोगे पहले वाले में, तो आपका y आएगा 4, और जब y को आप 0 लोगे तो x आएगा 8। दूसरे वाले के लिए प्लॉट करते हैं, यहाँ पर आप x को और y को प्लॉट करो। x को जब 0 लोगे तो y आएगा 8, y को 0 लोगे तो x आएगा 4। अब इनको उठा के ले चलते हैं, हम ग्राफ के अंदर प्लॉट करना है। तो आप लोग ग्राफ पे आ जाओ। ग्राफ देखो नीचे बना भी हुआ है, आप रेफरेंस ले सकते हो वहां से, हम ग्राफ से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सीख लेते हैं कैसे बनाना है इसको। तो यहाँ आते हैं बेटा, हम देखो मेरे पास इसके पॉइंट्स हैं 0 4, x0 y4। तो मैं दो दो के काउंट्स के पॉइंट ले रहा हूँ। 0 4 ये मेरा पहला पॉइंट आ गया, दूसरे का आ गया 2 4 6 8, राइट, दिस इज 8 0। तो यहाँ पर हमारी पहली लाइन प्लॉट होगी। पहली लाइन को मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पर, ओके, दिस इज माय फर्स्ट लाइन, और इसका नाम भी हम रखेंगे यहाँ पर 1। ये आप नोट कर लो। देखो यहाँ पर भी आप ग्राफ में देखोगे साथ में लाइन लिखी हुई है, तो आप क्या करो कि हाँ कौन सी लाइन प्लॉट करो, इसका नाम यहाँ पर लिख दो, ओके। अब हम दूसरे पॉइंट्स उठाते हैं। दूसरे पॉइंट है आपके पास में 0 8। तो देखो 4 तक तो काउंटिंग यहाँ आ गई थी, 6 और ये 8, और दूसरा पॉइंट है 4 0। तो 4 0 वाला पॉइंट आपका ये होगा। तो ये दो पॉइंट्स आपने प्लॉट करने हैं, इनको आप ज्वाइन कर दो लाइक दिस। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन आपने प्लॉट करी है। अब एक बार हम देखो ये दोनों ही लाइनें 0 0 से नहीं पास कर रही, तो दोनों लाइनों पे वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि क्या ये 0 0 की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही है। तो फर्स्ट लाइन पे आ जाओ, आप देखो 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 8। भाई यहाँ तो देखो हम वेरिफिकेशन करके दिखा रहे हैं, आपको थोड़ी देर में आइडिया हो जाएगा कि ये सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही है। कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, आप डायरेक्टली भी इसको शेड कर सकते हो, ओके। तो ये 0 लेस देन इक्वल टू 8 मतलब भाई सेटिस्फाई होगी, यहाँ लिख देना इट इज सेटिस्फाइंग, ठीक है। और ये किस तरफ शेड होगा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर एक सिंगल एरो लगा दो कि भाई ये इस तरफ जा रही है। अब ऐसे ही आप दूसरी लाइन को उठाओ। दूसरी लाइन क्या कह रही है आपको, दिस इज 2 इंटू 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 8, 0 लेस देन इक्वल टू 8। भाई सेटिस्फाई तो ये भी होगी, तो मतलब दूसरे वाली इक्वेशन कहाँ जा रही है आपकी, ये भी नीचे जा रही है। अच्छा, ये कंडीशन लगी थी कि सारी कैलकुलेशन मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेनी है, तो मतलब मेरी सारी कैलकुलेशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में केवल इस एरिया में होनी चाहिए। अगर मैं इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर एक कॉमन शेड निकालने की कोशिश करूं, तो ये कॉमन शेड केवल ये वाला आता है, राइट। क्योंकि फर्स्ट लाइन कह रही है नीचे की ओर होना चाहिए, सेकंड कह रही है इस तरफ नीचे होना चाहिए, और ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जो हमने कहा था पॉजिटिव है, ये कह रहे हैं कि इस तरफ होना चाहिए। तो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये मेरा कॉमन शेड आ रहा है, ये इसके बिल्कुल सिमिलर है जो यहाँ पर हमें सोल्यूशन में दे रखा है। तो इस प्रकार से आपने इसको सॉल्व करना है। इक्वल टू साइन और इक्वल टू साइन नहीं है, इसका खास ख्याल रखना है। आगे आप देखोगे कि आपके पास में मल्टीपल इक्वेशंस आ रही हैं, आराम से एक एक करके सारी इक्वेशंस को यहाँ पर प्लॉट करो, उनकी शेडिंग करो, कॉमन रीजन को शेड करना है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। आई होप ये बातें आपको समझ आई होंगी।